नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है ग्राइंडिंग इट आउट द मेकिंग ऑफ मैकडोनल्ड्स बाय रे क्रॉक एंड रॉबर्ट एंडरसन। अब देखिए, रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के फाउंडर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक वो आदमी थे जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को आगे बढ़ाया है। क्योंकि एक्चुअल में कहानी मैकडोनल्ड्स की ये थी कि 1954 में जब रे क्रॉक 52 ईयर्स के थे तो वो जो है मिक्सर्स वगैरह बेचते थे। तो उनको एक मैकडोनल्ड्स नाम का क्लाइंट मिलता है, सैन बर्नार्डिनो एक जगह है यूएस में, वहाँ पे जो वहाँ पे बहुत बढ़िया एक रेस्टोरेंट चल रहा होता है, वहाँ पे बहुत डिमांड आ रही होती है। तो वो वहाँ पे जाके देखता है कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या है क्या नहीं है। वो काफ़ी इंप्रेस होता है। इम्प्रेस होने के बाद वो उसके जो दोनों ओनर्स होते हैं उन दोनों को वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप इसको मैकडोनल्ड्स को बढ़ाओ, फ्रेंचाइजीज दो वगैरह वगैरह। बट वो जो दोनों भाई होते हैं वो इतना कीन नहीं होते कि हमें मैकडोनल्ड्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो रे क्रॉक उनके साथ डील कर लेता है कि आप मैकडोनल्ड्स के राइट्स रखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दूंगा एंड मेरे को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि मैं इसकी फ्रेंचाइजीज बढ़ाता रहूँ। तो 52 ईयर्स की एज में वो मैकडोनल्ड्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, धीरे धीरे करके पूरे यूएस में, फिर उसके बाद कनाडा में, फिर अलग अलग देशों में। जब तक वो उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो बहुत जगह उसको एक्सपेंड करते हैं। एंड इतना एक्सपेंड कर देते हैं 1984 में जब उनकी डेथ होती है तब तक 9,500 के आसपास रेस्टोरेंट्स उनके हो जाते हैं ग्लोबली। ये वाली जो बुक है ये रे क्रॉक की खुद की लिखी हुई बुक है इन कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट एंडरसन। तो रॉबर्ट एंडरसन के भी काफ़ी इसमें वो हैं, इनसाइट्स वगैरह हैं। एंड इसमें रे क्रॉक ने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। देखिए, शुरुआत से ही रे क्रॉक जो है अलग अलग जगह, कहीं उन्होंने जॉब करी, कहीं उन्होंने जॉइंट वेंचर में काम करा, ऐसे ऐसे चीज़ें करी उन्होंने। यूजुअली उन्होंने जॉब करी है, बट उनकी जॉब जो थी कहीं ना कहीं वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से ही मिलती जुलती थी। कभी वो प्लास्टिक कप्स बेचते थे, प्लास्टिक कप्स जो आप लोगों ने देखा होगा स्टारबक्स में या फिर किसी कैफ़े वगैरह में जो मिलते हैं, जिसमें आप कॉफ़ी डाल के देते हैं, चाय डाल के देते हैं, वो वाले रेस्टोरेंट्स को सेल करना हुआ, या फिर कुछ मिक्सर्स सेल करना हुआ, अलग अलग मशीन्स सेल करनी हुई। कहीं ना कहीं उनका जो काम था वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से मिलता जुलता था। उनके फादर भी ये चीज़ बोलते थे कि ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अगर करेगा भी तो ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ही करेगा। एंड एज एक्सपेक्टेड जब वो 52 ईयर्स के होते हैं 1954 में, तब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड धीरे धीरे करके वो मैकडोनल्ड ब्रदर्स का जो काम है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके कुछ सालों बाद वो $2.7 मिलियन उन दोनों भाइयों को देके अपना पूरा का पूरा स्टेक उनसे खरीद लेते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई मैं इसको तो ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, बट वो दूसरा आदमी उसके लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, अगर आपने पोर योर हार्ट इनटू इट पढ़ी है, जो कि स्टारबक्स के फाउंडर की है, तो उसमें भी आपने ये चीज़ देखी थी कि हॉवर्ड शॉल्ट्स जो था वो पहले उसमें काम करते थे। एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे करके पहले उन्होंने खुद एक अलग ब्रांड खोला, फिर उन्होंने स्टारबक्स को परचेज करा। इसमें भी यही है कि एक आदमी जो कि नौकरी कर रहा है वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसने फिर डीलिंग्स करी है, उसके बाद फ्रेंचाइजीज खोली, उसके बाद फिर मैकडोनल्ड्स को ही खरीद लिया उसने। तो ये एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, काफ़ी। एंड सबसे बड़ी बात जो इस बुक की है ना वो ये है कि एक तो राइटिंग भी बहुत आसान है, सेकेंडली काफ़ी डिटेल्ड बुक है ये। देखिए, हम लोग जब मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे फ्रेंच फ्राइज़ बनाना कौन सी बड़ी बात है, कि आपने जो है पोटैटो को जो है उसमें स्ट्रिप्स में काटा और उसके बाद आपने उनको डीप फ्राई कर दिया। बट इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोसेस है उनका, उसमें भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं कि आपको जो है नमक कितना डालना है, आपको उसको कितनी देर ड्राई करना है, आपको ड्राई करने के बाद उसको कितनी देर उसमें फ़ैन चला के हवा छोड़नी है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। इनफैक्ट अगर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके बाहर एक वो है जिससे वो कवर करता है, जो कागज़ होता है जिसको आप खोलते हैं, उसके बाद फिर आप बर्गर अपना खाते हैं। वो जो कागज़ है उसको भी सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सैंपल्स मंगाए गए थे। एंड उस कागज़ को भी इस हिसाब से सेलेक्ट किया गया है कि जो अंदर की जो पैटी होती है, चाहे आप आलू टिक्की वाली खाओ या चिकन वाली खाओ या कुछ भी खाओ, वो कहीं ना कहीं उस कागज़ के साथ स्टिक ना करे या फिर वो उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर ले। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान दिया गया है। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर हो ना, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू फूड एंड बेवरेज बिजनेस, आप चाहे रेस्टोरेंट ओनर हो, चाहे आप आउटलेट चलाते हो, चाहे आप बार या पब चलाते हो, नाइट क्लब चलाते हो, चाहे आप सप्लायर हो, तो भी आपके लिए बहुत इंसाइट्स हैं। अगर आप एक सप्लायर भी हो ना, मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, आलू टिक्की आप सप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को, या फिर आप कोई और फूड आइटम, या फिर आप कप्स ही सेल कर रहे हैं, जैसे कप्स हो गए, या फिर जैसे आपका कोई प्लास्टिक प्लेट्स का कोई बिजनेस है जो आपका रेस्टोरेंट में आपकी सप्लाई है कुछ है, तो भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वाली बुक से। तो ये वाली जो बुक है, रेस्टोरेंट ओनर्स और फूड एंड बेवरेज बिजनेस में जो लोग हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हो चाहे आप वहाँ पे काम करते हो, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है।
एंड ये बुक आपको ये भी बताएगी कि 1950s एंड 60s में लोगों का दिमाग कैसे चलता था, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते थे ना उनका दिमाग कैसे चलता था। मतलब वो ये सोचते थे कि भाई हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे हम लोग बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मतलब एक वो जो क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड होता है ना, वो कैसे काम करता है आपको वो पता लगेगा। बहुत अच्छी एक बुक है ये, एंड मेरे को बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ने में। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये बुक कैसी लगी। मेरी तरफ से इस बुक को 4.8 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। ग्राइंडिंग इट आउट द मेकिंग ऑफ मैकडोनल्ड्स एक मस्ट रीड है फॉर ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू बिजनेस, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल फूड एंड बेवरेज बिजनेस। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।